इंडियन एयरफोर्स ने मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड में एयरमैन ग्रुप वाई सर्विसेज के लिए जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना, वो शुरू कर दिया है। और अगर आपको इसका हिस्सा बनना है तो आप रैली के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, यानी कि airmanselection.cdac.in। याद रखना है 22 तारीख से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे रैली के लिए, और आपके पास 5 जून तक का टाइम होगा। और रैली कहां पर होनी है इसकी जानकारी आपको आपके प्रोविजनल एडमिट कार्ड में मिल जाएगी। तो चलिए आपको फटाफट वैकेंसी की हम डिटेल दे देते हैं ताकि आपको पता चल पाए कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा, आपकी होस्ट आपके साथ, और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। दरअसल ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है खास तौर पर जो एयरफोर्स में नौकरी करना चाहते हैं। एयरमैन ग्रुप वाई सर्विसेज के लिए जो नोटिफिकेशन है ना, वो रिलीज हो गया है। आप 22 मई से रैली के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो जिन कैंडिडेट्स ने 10+2 यानी कि 12th पास कर ली है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, वही उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीगेट यानी कि टोटल में तो आपके पास 50% मार्क्स होने ही चाहिए। साथ ही नोटिफिकेशन ये भी कहता है कि आपके इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने बीएससी भी किया है और आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर भी आपके पास 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है या फिर कुछ और नहीं समझ में आ रहा है तो आप अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन से गो थ्रू ज़रूर हो जाइए, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में समझाई हुई है। अब हम एज लिमिट की बात करते हैं, क्योंकि जब फोर्सेस की बारी आती है ना तो उसमें एज लिमिट बहुत मायने रखती है। अगेन, अगर आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट है ना तो आपका जन्म 2 जनवरी 2004 से 2 जनवरी 2008 के बीच होना चाहिए। वहीं अगर आपके पास बीएससी या फिर डिप्लोमा है तो आपका जन्म 2 जनवरी 2001 से 2 जनवरी 2004 तक होना जरूरी है। आपको ये मेक श्योर करना है। अब हम आपको ये बता देते हैं कि फॉर्म भरने के साथ साथ आपको फीस कितनी देनी है। फीस देनी है 100 रुपीज़ विद जीएसटी। याद रखना है आपको, आखिरी तारीख के बाद आप रैली के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसके बाद हम आपको सिलेक्शन का प्रोसेस बता देते हैं। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिजिकल में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा और होगा मेडिकल टेस्ट। अगर आप ये सारे चरण क्लियर कर लेते हैं तो ही आपको इन पदों पर भर्ती दे दी जाएगी। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 26,900 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है, बेसिक सैलरी। इसके अलावा आपको एचआरए, डी और जितने अलाउंसेस होते हैं, पर्क्स होते हैं, वो सब भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको सीएसडी यानी कि कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, आपका ग्रुप इंश्योरेंस होगा, आप ट्रैवल कर पाएंगे, और साथ ही आपकी जो मेडिकल सुविधा है ना वो भी आपको मिलने वाली है। बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जिन्होंने 12th पास कर लिया है, और उनके लिए भी जिन्होंने बीएससी किया हुआ है। याद रखना है, जिनके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री है ना, उनको नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर होना भी उतना ही जरूरी है। अप्लाई करने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन में डिटेल जरूर चेक करिए कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट एयरफोर्स एयरमैन रिक्रूटमेंट 2024। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ और आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, आपकी मदद हुई, तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एनबीटी टेक केयर।